हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो मेरा सेहत डाउन थी, एक हफ्ते से मैं रीडिंग नहीं कर सकी। जो बच्चे मुझे प्यार करते हैं उनके मैसेज भी आ जाते हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और क्या कहना चाहते हैं, मैसेज क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल आया है, लेकिन मैं नहीं लूँगी, मैं शफल करके ही लूँगी। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पर्सन का। सॉरी। तो जहाँ पर किंग ऑफ वांड्स, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि 24/7 आप उनको याद आ रहे हो। वो पर्सन भूलने की कोशिश करता है लेकिन भूल नहीं पा रहा। उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, 3D की सभी खुशियाँ हैं, लेकिन आप नहीं हो। क्योंकि आपसे जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, हीलिंग मिलती थी, वो उस पर्सन को नहीं मिल रही। वो इसको मिस कर रहे हैं। इस कार्ड के द्वारा ये बताना चाहते हैं। ये करंट एनर्जी है उस पर्सन की। आगे है एज ऑफ वांड्स। जिनको 4-5 साल हो गए, उनके पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको पता है ये डिवाइन लव है, अनकंडीशनल लव है। इस पर यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग के साथ ही आपको मिलाया जाएगा। इस जर्नी में हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, डिवाइनली गाइडेड होती है। तो आपके पर्सन इसी एनर्जी में है। उन्होंने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ा हुआ है। ये उन्होंने छोड़ा हुआ है जिनको कई साल हो गए इस जर्नी में आए हुए। एकदम से कोई पर्सन इतनी जल्दी नहीं सुधरता। तो आगे है द सन। जहाँ पर आपके पर्सन, सन क्या है? सूर्य है, हमारे ब्रह्मांड के पिता है, हमारी आत्मा है। आपके पर्सन की जागृति तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी उतने मैच्योर नहीं जितने आपको चाहिए। क्योंकि अगर वो पर्सन आएगा, आप पहले जैसी बातचीत करोगे, आपको फिर हर्ट करेगा, आपकी एनर्जी को सक करेगा। इसीलिए यूनिवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन डालते हैं, ताकि दोनों सोल्स अच्छी तरह से बैलेंस हो जाए, अवेकन हो जाए, तब उनकी सोल मर्जिंग कराई जाती है। डिवाइन को सब पता है, दृश्य शक्तियाँ हर वक्त हमारे आसपास वर्क करती हैं। तो आगे है 2 ऑफ पेंटिकल। थोड़े से आपके पर्सन पहले जितने डिस्टॉर्टेड नहीं रहे, थोड़े शांत हो गए हैं, पीछे जल है। वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर बैलेंस चाहिए था ना, तो अगला कार्ड वैसा ही आ गया। इस एनर्जी में है, बहुत अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। आप 11-11 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें बैलेंस ही डीएम चाहिए, डिस्टॉर्टेड नहीं चाहिए। वो आपकी एनर्जी को सक करेगा, आपको पीछे खींचेगा वो इस जर्नी में। सेपरेशन का मतलब ही यही होता है। हालांकि बहुत पेनफुल होता है, दर्द होता है, इतना आसान नहीं होता। तो अब देखती हूँ मैसेज क्या है। इस पर्सन का मैसेज क्या है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड। भाग कर आना चाहता है वो पर्सन, आपको बहुत मिस कर रहा है, उससे नहीं रहा जा रहा। उसको ऐसे लगता है कि दुनिया में कोई भी इतना उसके नज़दीक नहीं जितने आप हो। एहसास उसको सब है, चाहे वो मुंह से बोले ना बोले, एनर्जी सही बता देती है। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है, इतना नहीं भागना, संभल कर चलना है, फ्लो के साथ चलना है, बैलेंस होके आना है। अगर आओगे, अपनी अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी, तो आप डीएफ को पेन दोगे, दर्द दोगे। इससे बेहतर है कि आप अभी ना आओ, थोड़ा अपने आप को बैलेंस कर लो। मेरा गला आज भी बहुत ख़राब है। तो जहाँ पर है द चैरियट, 7 नंबर है। आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं। पीछे देखो येलो कलर है। जितने देवी देवता आपके आसपास वर्क करते हैं ना, उतने एंजल उनके पास भी होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का एक सिस्टम होता है। तो उन पर भी काम किया जा रहा है। आपके पर्सन काफ़ी हद तक उनको ज्ञान दे दिया इस जर्नी के बारे में। चाहे 3D में उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको बैलेंस में आना पड़ेगा। 7 नंबर केतु का है, उसको अवेकन होना पड़ेगा, तब जाकर यूनिवर्स उसको आपके पास आने देंगे। इसीलिए उसको रोक रखा होता है। जहाँ पर उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। वो ज्ञान के साथ ही कन्वर्ट होगा। जहाँ पर यूनिवर्स का सिंबल है, उसको भी पता चल गया इस पर्सन को कि हमारा जो रिश्ता है, हमारी जो जर्नी है, उस पर डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग है। वही ब्लेसिंग उसको आगे तक लेकर जाएगी और आप दोनों की सोल की मर्जिंग होगी। तो वो पर्सन लगा हुआ है इस काम के लिए। ये उसका मैसेज है आपके लिए। आपको बताना चाहता है कि ये ना समझो कि मैं बैठा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ इस जर्नी पर, लेकिन वो उदास है। देखो 7 नंबर आया है ना, उदास है। इस कार्ड के द्वारा उसका मैसेज ये है कि मेरा कहीं भी इस अर्थ पर मन नहीं लग रहा। जैसे डीएफ आपकी पहले हालत थी ना, आपके पर्सन की भी यही हालत है।
आप ये ना सोचो कि वो बहुत लोगों के साथ बहुत खुश होगा, पेन उसको भी इतना ही झेलना पड़ता है। दोनों सोल्स पेन में होती है, एक बताती है एक नहीं बताती। जो चेजर है वो बताता है, जो रनर है वो नहीं बताता। ऊपर से कंटेक्ट होता है कि उसने बताना नहीं, उसने भी दर्द को सहना है, वो सह रहा है। तो दुनियादारी के जितने भी काम काज हैं वो उसको अच्छे नहीं लगते, सर झुकाए खड़ा है। अच्छी बात है, अब वो अपने आप के बारे में सोचेगा कि मैं कौन हूँ, मैं अर्थ पर क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, अपने असली घर जाने के लिए मुझे क्या करना है। आपने बीच में नहीं कूदना, यूनिवर्स को करने दो जो कुछ कर रहे हैं। हाँ, कभी मन की आप बात कर सकते हो, लेकिन इमोशनल नहीं होना, अपने इमोशन बिल्कुल नहीं देने, उसको भी किसी को भी नहीं। ये आपके पर्सन का मैसेज है। अब जो भी लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे सभी देखो बैक जा रहे हैं। इसका मतलब आपके पर्सन ने काफ़ी हद तक अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। हालांकि ये फाइट करने के लिए तैयार है, लेकिन वो सभी जितनी भी एनर्जियां थी, बैड एनर्जियां थी, अब जा चुकी है इसके पास से। देखो अलग अलग पर्सन अपनी अपनी स्वॉर्ड्स नीचे गिरा रखी है। अच्छी बात है, इस पर्सन ने काफ़ी हद तक, हालांकि एनर्जी हैवी है अभी भी, लेकिन काफ़ी हद तक इसने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। लोग इसकी लाइफ से जो बुरे लोग थे ना, नेगेटिव लोग थे, वो जा रहे हैं अपना अपना कार्मिक अकाउंट खाली करके। तो आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट सेक्शन क्या है। द हैंग्ड मैन। ये पर्सन चाहे अपने आप को बंधा हुआ, अटका हुआ, लटका हुआ महसूस करे, लेकिन अच्छी बात है जो इसके अंदर ज्ञान है ना पास्ट लाइफ का, वो बाहर आ रहा है। ये देखो चारों तरफ ज्ञान फैल रहा है। इसका मतलब आपके पर्सन की अवेकनिंग बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी है। ये उनका नेक्स्ट एक्शन है, आपकी जर्नी में उन्होंने पाँव रख लिया है। शुरुआती मुश्किल होती है, तो उसके बाद तो फिर आगे चलना ही स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। 10 ऑफ पेंटिकल। तो आपके पर्सन का ये एक्शन है, वो आपके साथ ही कंप्लीशन में जाना चाहते हैं, कंप्लीट फील करते हैं। इस अर्थ पर जितनी भी खुशियां हैं वो आपके साथ ही उनको अच्छी लगती है। जब आप नहीं होते तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कंप्लीशन में आपके साथ जाना चाहते हैं, ये उनका एक्शन है। जाओगे तब जब डिवाइन मस्कुलिन बन जाओगे। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके पर्सन, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करके आपको बताना चाहते हैं कि आपके बिना वो पर्सन कितना पेन में रहा, कितना दर्द में रहा, कितना मुश्किल है उसके लिए भी जीना। मुश्किल दोनों के लिए होता है। तो अगर कोई डीएम देख रहा है, तो अगर आप अपने डीएम से बात करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल बैलेंस में रह के बात करनी है, उसका साथ देना है उसकी जर्नी में, ना कि कोई गाली गलौज, कोई बुरा भला बोलना है। आपने 3D की कोई नीडीनेस नहीं रखनी, ज्ञान की बातें करनी है। अगर बात करते समय आपने ज्ञान की बातें नहीं की, इस जर्नी के बारे में बातें नहीं की, तो यूनिवर्स आपको फिर सेपरेशन में डाल देंगे। ये यूनिवर्स का एक तरीका है। जितनी देर आप सुधरोगे नहीं ना, उतनी देर यूनिवर्स आपको इसी सेपरेशन में डाले रखेगी। ये आप देख लो कि सेपरेशन कितना मुश्किल है, आपने भी झेल लिया अब तो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, हालांकि इसने हिम्मत जुटा ली है, लेकिन पास्ट लाइफ में ना इस पर्सन ने जो आपके साथ किया है, लोगों के साथ बुरा किया है, वो यूनिवर्स एक एक करके उसको याद दिला रही है। जो इसने धोखे दिए हैं वो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जितनी देर ये फॉरगिवनेस नहीं करेगा, माफ़ी नहीं मांगेगा, उतनी देर ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है ना, तो माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं होता। अगर आपसे किसी का बुरा हो गया ना, आप माफ़ी मांग लो। अगर आपका किसी ने बुरा कर दिया, उसको माफ़ कर दो। क्योंकि मैं यही हमेशा बोलती हूँ कि माफ़ी मांगने वाली और माफ़ करने वाली जो आत्मा होती है, परमात्मा की नज़रों में सर्वोत्तम आत्मा होती है। आप अंदर से फ्री हो जाते हो, आपका रास्ता हल्का हो जाता है आगे बढ़ने का। तो इससे ज़्यादा सस्ता उपाय आपको और क्या मिल सकता है कि आप रात को सोने के टाइम माफ़ी मांगो। मैं प्रेयर देती हूँ, उसमें हमेशा मैं हर एक सोल के लिए, चाहे वो बोले ना बोले, आत्मिक लेवल पर इस लाइफ की पास्ट लाइफ के कर्मा खाली करने के लिए होपोनोपोनो जरूर डालती हूँ। तो अगर इसको किसी को चाहिए तो आप मुझसे वो प्रेयर ले सकते हो, खाली हो सकते हो। तो प्यारी एनर्जी है, चल पड़े हैं आपके पर्सन। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।